राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं 9:15। अभी उठी थी थोड़ी देर पहले, नहाई हूँ और अब पूजा करने लगी हूँ। मंदिर भी जाना है, सावन का महीना चल रहा है, वैसे भी जाती ही रहती हूँ, मतलब जा रही हूँ जब से शुरू किया। तो भाई आज संडे है, संडे को सबकी छुट्टी होती है, तो हम औरतों को थोड़ी सी मस्ती करने का मौका तो मिल ही सकता है कि हम लेट उठें, आराम से काम करें। पापा परेशान होते रहते हैं, चार्जर लगाने की जगह नहीं। लगा लो वहीं पे, इस पे लगा दो। उतार दो, वो लगा देगा, वो कहीं और लगा लेगा। तो भाई सब उठ गए हैं, ब्रश कर रहे हैं। पापा परेशान होते रहते हैं, चार्जर जहाँ पे उनको लगाना होता है उस जगह पे कोई और ना लगाए। तूने क्यों लगाया यहाँ पे? तेरे को पता है दादू की जगह है ये। चार्ज हुआ था, जल रखा चार्जर हो गया फुल, फिर पता क्यों लगाते रहते हैं। बस लगे रहना चाहिए घर पे चार्जिंग पे। तो भाई अभी मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर आज बनानी है पाव भाजी। उसको बनाने में भी टाइम लगेगा। पाव भाजी बनानी है, पापा से कुछ पाव लेके आएंगे। पनीर लाए थे पापा रात को। क्या? पनीर लाए थे पापा रात को। ब्रश कर ले अच्छे से, घूम घूम के मत किया कर, घूम घूम के चलाए तो और अच्छे से करियो। रात को पनीर लाए थे। मम्मी बना रही है चाय और बज चुके हैं 10। चाय के साथ क्या कट गया था गाइस, मम्मा फिर भी काम कर रही है। मैं कहता रह गया मत करो काम, मत करो मत करो मत करो मत करो, फिर भी काम कर रही है जल्दी मम्मी। क्या है तेरे को? ट्रेन पकड़नी है कोई? क्या हुआ? चाय गिर गया है, सुबह से सारे काम ही उल्टे हो गए। बैक रनिंग कर रहा हूँ मैं। रनिंग कर रहा हूँ, ले लो। कट गया क्यों? मक्खन काट रही थी, इतनी जोर से कट लग गया। ध्यान से कटो, ध्यान रखो अपना। तो भाई यहाँ पे पाव भाजी बनने की तैयारी हो रही है। काफी है ना इतनी? हाँ चलो आओ, मैंने क्या करना है? सब्जियाँ कटवाओ, हैं? सब्जियाँ कटवाओ। सब्जियाँ कटवा सब। कटवा नहीं सकते? मेरे रखा है क्या? पेठा तो करो स्टार्ट। बैंगन डालना है? नहीं बैंगन नहीं। डाल दे, सब्जी है। हाँ, ले ये अदरक कितनी काफी है ना? ले आ, ले आ, सामान ले आओ। चलो प्लेट ले आओ, पेठा ले आओ, कट्टा। अरे मैं आपसे इसलिए कटवा रही हूँ, अच्छी नहीं बनी तो मैं कह दूंगी ना आपने काटी थी इसलिए अच्छी नहीं। तोड़ तोड़ एक काम करने जाएगा, पहले चीज़ें वो करेगा। तो भाई एक पाव भाजी बनेगी और कितने लोगों की मेहनत है देखो। मैं बनाऊंगी और काट पीट ये रहे हैं। मन्नू को भी लगा दिया है मैंने काम पे, है ना। मैं खुद लगाऊं, मैं तो आप कह नहीं रहे थे, आपको कैसे पापा से करवाया। दिखा दिखा जी, इधर गिर रही है, रुक जा। देख गिर रही है, पापा से करा रहे, ब्लास्ट हो गया वैसे इसके भी। अंदर ही डाल दूँ ये तो। हाथ हो गया देख। इसी में डाल दो ना ये तो। हाँ नहीं 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 नहीं, ये इसमें डालना, मैंने धोए हुआ ये। पेठा नहीं धोना? वो धोऊंगी, इसको नहीं डालना, इसके बाद में मैं इसमें डालूंगी। तो भाई मैं लग गई हूँ पाव भाजी बनाने के लिए और ये जा रहे हैं पाव लेने के लिए। तो देखते हैं, आज मैं थोड़े नए तरीके से बना रही हूँ। पहले मैं बनाती थी सब्जियाँ बॉईल कर लेती थी, तड़का अलग से बनाती थी। आज मैं बना रही हूँ पहले तड़का लगा के फिर सब्जियाँ डाल दूँगी, फिर उसको अच्छे से बॉईल करूँगी, फिर मैश कर दूँगी। ये भी मैंने यूट्यूब पे देखी है और वो भी मैंने यूट्यूब पे देखी थी। हर किसी का अपना तरीका है, तो देखते हैं कैसे बनती है। लेट्स सी। तो भाई मेरी यहाँ पर भाजी बनकर तैयार है और ये ना सच्ची में बहुत आसान तरीका था। अब टेस्ट कराते हैं कि कैसी बनी है। ये लो टेस्ट तो कर लो। खाइए यार गैस की। इसको तो टेस्ट करने का मतलब ही नहीं, इसको तो टेस्टी लगनी है। तो नमक कम लग रहा था, मैं डाल के आई हूँ। अब मैंने ऐसे बोल दिया तो ये 10 कमियाँ भी निकालेगा। नहीं मिर्ची का पकाई है मैंने, मिर्ची अभी डाली है ना, 2 मिनट लगी गरम करने। नमक कम था, मैं अभी डाल के आई हूँ। अब मैंने बोल दिया ना कि इसको अच्छी लगी तो ये कमियाँ निकाल रहा है। यार नहीं लग रही नहीं अभी डाली है ना जस्ट, अभी 5-7 मिनट पड़ी रहेगी तो रम जाएंगी। है, ज़्यादा भी लगा? नहीं ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है, सबको लगेगा तो बता नहीं मेरे को भाई।
देखते हैं, क्योंकि हमारे घर में सबके बहुत नखरे हैं, बहुत नखरे हैं। ये लो। तो भाई आज है संडे और आज मन्नू की होगी अच्छे से धुलाई, क्योंकि आज मैं नहलाऊंगी। बहुत दिनों बाद ये हत्थे चढ़ा है, माना है कि मैं नहलाऊंगी। बच्चों को ना कभी कभी नहलाते रहना चाहिए भाई। ये जल्दी जल्दी में नहा के आ जाता है, बस पानी के नीचे खड़ा होकर पानी बहा के। आज मैं इसको अच्छे से चमकाऊंगी लड़के को। डिफरेंस देखना, सुथरा लगेगा कि नहीं, साफ लगेगा कि नहीं। आओ आओ, आ रही हो। तो भाई अभी बज चुके हैं 12:15। पहले पापा जी के लिए बनाया पाव भाजी, मतलब भाजी तो बनी पड़ी है, पाव गरम कर दिया। फिर अभी ये नहा के आया तो मैंने कहा इसके साथ कर लेती हूँ, क्योंकि भूख लग गई है। अभी हस्बैंड ने नहीं किया, संडे को ऐसे ही किश्तों में नाश्ता होता है हमारे घर में। फिर बाद में ये करेंगे, फिर 3 बजे लंच टाइम हो जाएगा, फिर पापा जी आ जाएंगे। ये लंच नहीं करेंगे, बाकी सब तो करेंगे, क्योंकि उन्होंने टाइम से खा लिया। अभी हमारे घर संडे ऐसे ही बनाया जाता है। इससे पहले कैसे बनी है, सही है, सही है। अब पहले इसमें 10 कमियाँ निकाली थी पाव भाजी में। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और अभी बना रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता। दोपहर को 1:30 बजे नाश्ता हो रहा है इनका। संडे है ना, संडे का सही मज़ा लेते हैं ये लोग। एक तो कुछ बनाओ स्पेशल, फिर खाना अपनी मर्जी से है। सबका अलग अलग टाइम है। तो शुक्र है कि पाव भाजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता अलग अलग पकाने में, मतलब गर्म ही करके देना होता है। नहीं तो भाई मैं तो थक जाती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक तो बनाना मुझे ही होता है संडे को, नहीं तो मम्मी सब्जी बना देते हैं। बट संडे की ड्यूटी मेरी है, कुछ स्पेशल बनाना है तो फिर मैं ही बनाती हूँ। स्पेशल नहीं होता तो कोई भी बना ले। और पता है कल मुझे ना एक कमेंट आया। अब मैं आपको कोई भी ऐसा कमेंट आता है उस पर कोई बात छेड़ती हूँ ना, तो इसी पे मुझे कल कमेंट आया कि कमेंट आते हैं तभी जवाब देती हूँ। पागल नहीं हूँ, मुझे पागलपन के दौरे नहीं उठते। और अगर मैं किसी के कमेंट का जवाब नहीं देती तो भाई रिप्लाई आ जाता है। उन्हीं का क्वेश्चन आया था कि दीदी हमने आपको 4 बार मैसेज कर लिया, आप जवाब ही नहीं देते हो। फिर एटीट्यूड वाली बात हो जाती है कि आप में एटीट्यूड है। अगर मैं जवाब दे देती हूँ तो भाई इस तरह का मैसेज आता है, कमेंट आता है कि तुमसे कोई कुछ नहीं पूछता, फालतू में व्यूज़ बढ़ाने के लिए। अब व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्या मेरे लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, 1500, 1000 या 2000, मैक्सिमम 2000 व्यूज़ आते हैं। कौन सा मैं इससे धनी हो जाऊंगी? आप खुद यूट्यूब पे काम करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि 2000 व्यूज़ में आपको कितने पैसे मिलते हैं। मतलब लोगों की ना हद है, मतलब हर तरह से ना छोड़ते नहीं है। अगर मैं जवाब दूँ तो भी और जवाब ना दूँ तो भी। और मैंने ना अभी पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हुआ है, मैं साइड में लगा दूंगी, आप देख लेना कितने लोगों के मैसेज आते हैं, कितने कमेंट आते हैं। अगर जो मुझसे रिलेट करते हैं, अगर वो मुझे मैसेज कर रहे हैं तो जवाब तो मैं दूंगी ना, चाहे वो। और अगर मैं किसी चीज़ के लिए बोलती हूँ अपने वीडियो से रिलेटेड, बीच में मेरे पास किसी का मैसेज आया था कि मेरी ज्वाइंट फैमिली है, मेरा भी बड़ा मन करता है आपकी वीडियोस देख के वीडियोस बनाने का, बट मैं थोड़ा सा ना हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं उनको मोटिवेट करने के लिए अगर कोई चीज़ बता देती हूँ कि देखो ज्वाइंट फैमिली में ऐसे काम होता है, ऐसे होता है, तो भी लोगों को लगता है कि मैं अपनी तरफ से बातें बना रही हूँ। बताओ, इसका मतलब ये है कि आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो। मैं जवाब दूँ तो बोलते हैं कि झूठ बोलती हो, कोई कुछ नहीं पूछता। नहीं दूँ तो कुछ दूसरे लोगों का मैसेज आया था कि हम बात ही नहीं करती हो, इतना एटीट्यूड है, ये है वो है, जवाब ही नहीं देते हो। मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं हर किसी को जवाब दूँ, हर किसी के क्वेश्चन का आंसर दूँ, अच्छा हो बुरा हो सबका आंसर दूँ। बट इस तरह से तो मत करो ना कि सामने वाला बिल्कुल ही वो हो जाए। कल तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का कि भाई लोग किस किस तरह से होते हैं। अब पता नहीं, मैंने इसलिए ना कई बार तो मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, बट कई बार ध्यान नहीं रहता एडिटिंग के वक्त मुझे। स्क्रीनशॉट मैं ले लेती हूँ बट मुझे शेयर करना ध्यान नहीं रहता। अब देखो मेरे पास बहुत सारे काम है, हर चीज़ें थोड़ी ध्यान रहेंगी, बट लोग है ना किसी तरफ से नहीं छोड़ते, किसी तरफ से भी नहीं छोड़ते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ नहीं कर सकते, किसी को कोई खुश नहीं कर सकता। बस ऐसे ही चलती है दुनिया। बट फिर भी कोई बात नहीं, तो बोलता है तो बोलता रहे। जो अच्छे लोग हैं उनको तो मैं जवाब दूंगी ही दूंगी, अगर कुछ पूछेंगे तो। अब हर किसी की अपनी सोच है भैया, जिसको जो करना है करता रहे, क्या कह सकते हैं। अगर मैं घर के काम दिखाती हूँ तो भी लोग बोलते हैं कि तू क्या नौकड़े काम करती है, हम भी तो करते ही हैं फालतू में ऐसे ही व्यूज़ के लिए। अगर मैं नहीं दिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियो से रिलेटेड बात करती हूँ, तो बोलते हैं कि तुम्हें घर के काम नहीं है क्या, तुम इन्फ्लुएंसर लोगों को कोई काम नहीं होता क्या।
भाई लोग कहीं से नहीं छोड़ते, कहीं से भी नहीं छोड़ते, क्या करें। तो चलो जी, मेरे यहाँ पर ना ये गर्म हो चुका है पाव भाजी। हस्बैंड को दे के आती हूँ फटाफट, भूख लगी है उन्हें, 1:30 बज चुके हैं, उन्होंने कुछ ही नहीं खाया सुबह से। एक बार इन्हें सारे गर्म करके लिए, क्या ठंडे फिर हो तवा ठंडा हो जाता है यार, जाएंगे? ये ठंडे हो जाएंगे वो ठीक है। फिर ले जाओ वापस। अब ले आइए, मैं क्या करूँ बता। खा लो ना फटाफट। फटाफट कैसे खा लूँ? अचार लाओ, अचार टेस्टी लग रहा है अचार भी इसके साथ। दे दे जो है, मिर्च का चावल दे। मिर्च का ला रही हूँ। तो भाई अभी तो हस्बैंड का नाश्ता निपटा था और मैंने थोड़ी देर लाइव जाके ना लोगों से बात की थी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और इतने में ही लंच टाइम हो गया। पापा जी आ गए हैं और लंच में भी हमारी पाव भाजी ही चल रही है। अब पाव भाजी बनी है, भैया तो रोटी वाला ऑप्शन क्यों कोई पसंद करेगा भाई, हर किसी की चॉइस होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी ऐसी चीज़ें। और संडे है तो वो अलग ही बात है। मन्नू की तो थी कि मैं तो पाव भाजी खाऊंगा, तो पहले मेरे लिए बचा देना। पापा जी बोले मैं भी पाव भाजी खाऊंगा, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, सभी पाव भाजी खा लो। तो भाई मेरे लिए बचा है सिर्फ एक पाव, एक का भी आधा, और अब मेरा मन नहीं है रोटी बनाने का, वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं है क्योंकि सुबह हैवी हो गया था और शाम को हमने बाहर जाना है। तो मैं अब रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं कहूँगी कि मुझे भूख नहीं है। ऐसा हम लेडीज़ करती है ना, कई बार बताना आपने कब कब किया हुआ है। लाइट बंद कर दो। खा ले तो खा ले, मैंने तो एक छोटा सा पाव ही खाना है, मेरे को भूख ही नहीं है ज़्यादा। अच्छा तेरे को अच्छी लगी है क्या? नहीं खाना आपको? इतनी बड़ी प्लेट? अरे बस मेरे को यही खाना ना। सुबह सब्जी खराब लग रही थी, अब ठीक लग रही है। पापा का सेरे अच्छी दिया बुता रहा है। मैंने तो कुछ किया नहीं, इसके अंदर कुछ डाला थोड़ी है। सुबह जब टेस्ट करवाई थी तब उसी टाइम मैंने मिर्चें डाली थी, वो थोड़ी देर ना उसको रमने में टाइम लगता है। जस्ट उसी टाइम डाल के जा के तो लेके आई थी मैं। नमक भी ज्यादा कपड़े से साफ कर टेबल को। नमक भी ज्यादा लग रहा था। नमक तो ठीक है। नमक मेरे को नमक कम लगा था, मैंने उसी टाइम डाला था नमक भी और मिर्ची भी उस उसी टाइम टाइम। के अंदर दांतों में नमक की किरकिर सी आ रही। भाई यही रीज़न है मेरा सब्जी ना बनाने का, इसीलिए मैं मम्मी से सब्जी बनवाती हूँ। और मम्मी की सब्जी अगर किसी को पसंद नहीं आती ना, तो डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं है कि मम्मी गुस्सा कर देगी। और मैं सब्जी बनाती हूँ तो भाई सबके बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, सबके अलग अलग नखरे होते हैं, इसलिए मेरा मन नहीं करता सब्जी बनाने का। सब लोग बोलते हैं ना कि मम्मी से सब्जी क्यों बनवाते हो, खुद बनाया करो। तो भाई यही रीज़न है, क्योंकि इतने नखरे हैं हमारे घर, शायद ही किसी के घर पे इतने नखरे होंगे। तो भाई खाना खाने के बाद ना हम लोग बैठे थे ऐसे ही, तो मम्मी बोली इसको तेल लगा दिया, अगर तेल नहीं लगाती है तो ध्यान नहीं रखती बच्चे का। मैंने कहा चलो आज आपके सामने ही लगा देती हूँ। अब मैं जब तेल लगाती हूँ ना तो मम्मी को पसंद नहीं आता कि तू तेल कैसे लगाती है, तेरे को लगाना नहीं आता, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ भाई मम्मी आप ही लगा लो। पता नहीं क्यों मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता, तो फिर मैं करना ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती भैया। गुद्दी में तो थप्पड़ इसके। छोटा दिमाग होता है, बड़ा तो वैसे काम नहीं करता, छोटा और खराब हो जाएगा। है ना बनी? सही बात है, पापा मुझे मारते रहते हैं। पापा की आदत भारी है। यार इतनी सुबह मुक्का मारा था, अभी तक दर्द हो रही है उसकी। मनी इतनी नाजुक नहीं बनते। तो दर्द हो पहलवान रही है, बन थोड़ा इतनी सा। तेज मारा था पापा ने। पहलवान क्या बनूं, जब मारे इतनी तेज था। पहलवानी कर ले। नहीं आती मालिश करनी, बंद करना टैप। थोड़ी कर दिया वैसे- करो ऐसे पीट पीट के मालिश सिर को। जब मैं दादी बनूंगी तब दादी की तरह करनी आएगी। अभी जरूरी है, अभी मुझे नहीं करनी आती भाई। सीख लो दादी से। ऐसे ही तो करती दादी, ऐसे 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 करती दादी। ताड़ी भी मारता ऐसा करके। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हमारा प्रोग्राम बन गया कहीं बाहर जाने का, मतलब मेरी फ्रेंड के घर जाने का। वहीं बैठेंगे, खाएंगे पियेंगे, और मैंने बालों में ना तेल लगा रखा है, आज हेड वॉश किया नहीं, और अचानक से प्रोग्राम बन गया जाने का। तो भाई मैं बिना ऐसे चिपचिपे बालों में कैसे अजीब सी लगती हूँ ना, तभी मैं अपने बालों में ना ज़्यादा तेल रखती नहीं हूँ। पर अब क्या करें, अब अभी सिर धोती ना बाल ना ऐसे बाउंसी बाउंसी हो जाते, मतलब फ्लफ़ी फ्लफ़ी से हो जाते हैं। मेरा मन ही नहीं था, मैंने कहा सुबह ही धोऊंगी, कल सोमवार है। तो भाई हम लेडीज़ का ये होता है, वैसे तो जब तेल तुल लगाओ ना प्रोग्राम कैंसिल कर देते। फिर मैंने कहा चलो चले ही जाते हैं यार, घर पे ही तो जाना है। अगर कहीं बाहर जाना होता ना किसी रेस्टोरेंट में तो मैं कैंसिल कर देती, या फिर मैं सिर धोती फटाफट में। क्या ऐसे क्यों दिख रहे हो? एक तो जेंट्स को ना हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ आ सकती है, ऐसे घूर के देखने लग जाते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है, तेल लगवा मैं नहीं जाती।
पागल है तो अब इनको कौन समझाए, ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें पता होगा। हमारी लेडीज़ की प्रॉब्लम लेडीज़ को पता है ना। वैसे मैं जैसे चिपचिपे बालों में कैसे अजीब सी लग रही हूँ ना, इतना बड़ा बड़ा माथा लग रहा है मेरा, है ना। वैसे मेरा माथा बहुत ब्रॉड है, चौड़ा है। मेरी मम्मी बोलती थी सिर बड़े सरदारा दे। तो वही मुझे ध्यान आ गया, मेरे पास एक ड्राई शैम्पू भी है, जब ऐसे चिपचिपे बाल और कहीं जाना पड़े तो भाई वो मेरे पास है, मैंने उसको भी नहीं याद किया, वो इसी टाइम के लिए तो है। ये रहा वो ड्राई शैम्पू, इसको बस ऐसे लगाना होता है। वैसे इसकी स्मेल जो है ना स्ट्रॉन्ग है। निकालते निकालते हाथ ऐसे मुड़ गया होगा। क्या हो गया? चलना नहीं चलना तुझे? शैम्पू कर लो, 2 मिनट रुक जाओ। क्या है ये? ड्राई शैम्पू, ड्राई शैम्पू है, ड्राई शैम्पू। देखो परफ्यूम। मैं ये हेयर प्योर का ड्राई शैम्पू, जब भी कहीं जाना हो ना इस टाइप से करके ना, अभी बाल थोड़ी देर में 1 मिनट में सेट हो जाएंगे बस। परफ्यूम ही तो है ये। परफ्यूम नहीं लगाना आया नहीं है, ऊपर से वो कर दिया सी बस पता। क्या लगाया तो है। चल बे, चल पता होता नहीं लगाया है। नहीं और क्या, हेड वॉश करूंगी मैं। गर्मी लग रही है यार, पंखे के बिना बैठा दिया। जाओ अभी आधा घंटा पहले अपने बाल संभालेगी। तो चलना था, कल नहीं चलना था, जा। चल रही हूँ यार, मम्मी तो आए। सारा सामान हमें कैरी करके लेके जाना पड़ता है, ट्राईपॉड, माइक, केबल्स, फ़ोन, कैमरा, सब कुछ। पीछे मेरे वो खड़े हैं, गुस्से में देख रहे हैं कि देर लगा दी, देर लगा दी, देर लगा दी। तो भाई अभी हमें लेना है अपने फ्रेंड्स को और वो हमारी वेट कर रहे हैं, पहले ही पहुँच गए। पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो भैया हमें वेट करना पड़ता है। अरे पता है मुझे, बंद हो जाता है, मैं बंद ही कर दिया। कहाँ है? गली के बाहर। हाँ हो रहे। हेलो हेलो मैडम। तनिष्का, हेलो करो सबको, देख सब देख रहे हैं। हेलो भैया, हेलो, हेलो सब देख रहे हैं। हेलो हेलो मैडम। से तो मेरे घर आती नहीं है वीडियो बनाने, पहले मेरे को ही आना पड़ता है तेरे पास। कहाँ बैठेगी? पापा की गोली में जा। भैया राम राम जी। राम राम कर, चाचू को जल्दी कर। हेलो तो करते। कॉपीराइट आ जाता है, पता नहीं आपके घर ब्लॉगर आए हैं। मेरा कॉपी नहीं भाई, वो कॉपीराइट आ जाता है, हमारे को पैसे देते हैं। कॉपीराइट आया था ना, स्ट्राइक आ जाती है, फिर वो क्लेम आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा, फिर वो जितना पैसे 1-2 रुपए बढ़ेंगे वो उनके साथ शेयर करने पड़ेंगे। बताओ मेरा 50 पैसे में क्या बनेगा? वही बात होती है। आए भाई, चलो जी। शेयर रेवेन्यू शेयर होता है। तो वही पहुंच गए हम अपनी फ्रेंड के घर। अब देखते हैं कैसे मस्ती होती है, गप्पे मारेंगे, चुगली चपाटी करेंगे और क्या करेंगे। तो भाई यहाँ पे हमने ऑर्डर किया हुआ था भाभी को खाने का सामान। क्या मंगवाया भाई? मोमोस, इसमें डालना है? इसी में डाल दो, गरम है बिल्कुल, अभी लाए हैं ना। हाँ तो गरम गरम ही खाने हैं। फ्राइड है या नॉर्मल है? फ्राइड है बिल्कुल। तो भाई ये है गर्मा गर्म मोमोज फ्राइड। चटनी। तो भाई यहाँ पे लग चुका है खाना, चाउमीन, मोमोज और ये वैसे है ड्राई में। ठीक है, क्या खाएगी तू? जो मर्जी खिला। मोमोज तो नहीं खाएगी ना ये? जो मर्जी खा दो उसको। मोमोज नहीं खाएगी ना? तो भाई कभी कभी हमारा बाहर रेस्टोरेंट वगैरह पे जाने का मन नहीं होता, क्योंकि मस्ती कभी कभी अच्छी लगती है। तो हम कभी कभी ना भाभी के घर आ जाते हैं, यहीं पे हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं एक साथ और फिर खाते हैं एक साथ, बातें करते हैं और इसी तरह से हमारा एंजॉय होता है। तो कभी कभी भाभी ने पहले से ऑर्डर करके रखा होता है, पूछ के कि क्या खाओगे, और फिर बस आते ही थोड़ा बहुत खाया जाता है। फिर गप्पे तो आपको पता है हमारी मतलब ख़त्म होने वाली होती ही नहीं है। तो भाई अभी हमारी चाउमीन और मोमोज के बाद बैठ के हमने थोड़ी देर गप्पे मारी हैं और अब हमारी बारी है गोलगप्पे खाने की। गप्पे मारो, हजम हो जाता है खाना, फिर दोबारा नई आइटम हो जाती है। पानी कौन सा है? एक ही है, डबल है? एक ही है, एक ही पानी है।
तो वही है फरी फ्रेंड को तो आप जानते ही होंगे एज यूजुअल, हमारे ब्लॉगों में आपको दिखती है कहीं भी हम घूमने जाते हैं। इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सब जानते ही हैं, सब जानते हैं। कहीं पूछते हैं वो नीतू नारंग आपकी फ्रेंड है, कैसे जानते हो आप उनको? गोलगप्पे तो सिखाया करो। गोलगप्पे गोलगप्पे कौन खाएगा? कौन खाएगा? तनिष्का खाएगी, मिष्टी खाएगी। भाई गोलगप्पे खाने के बाद पहले तो हमने सबने एक साथ गप्पे मारी, उसके बाद हमारे ये जो जेंट्स है ना सभी, भाई इनकी एक अलग ही मंडली होती है, ये अलग से गप्पे मारते हैं। और अब ये लोग बाहर बैठ के गप्पे मारे, अब हम लोग पीछे कैसे रहे? हमारे पास तो वैसे ही खत्म ना होने वाली बात है, तो हमारी अंदर गप्पे शप्पे चलती रहती है। तो बस ऐसे ही हमारा संडे का एंजॉय हो जाता है। आ जाओ बच्चों, पिज्जा आ गया। वो छोटी मैडम को बुलाओ, छोटी मैडम को। नहीं, चाहे कितनी भी बाहर की चीज़ें खा लो, लेकिन रोटी खाए बिना पेट नहीं भरता। तो भाभी को बनानी पड़ रही है रोटी, भाई खिचल हो रही है ना। ऐसी कोई बात नहीं, आपने आटा भी मिला हमारे कहने के बाद ना। हाँ तो फिर मेरे को लग ही रहा। वही हमारा टाइम हो गया जाने का, बहुत मस्ती मार ली आज फ्रेंड्स के साथ। संडे ऐसे ही जाना चाहिए। जैसे केदारनाथ चले कुछ रह तो नहीं गया मेरा सामान, माइक तो नहीं उठाया था। बाय 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 बाय। क्या लेके आए थे? इसको डाइपर और एक पेयर लेके आई थी। ओए कफ है ना, ये भी कई बार उठाते बच्चा चलना वॉमिट कर देता है, कुछ खा के पता नहीं चलता। तो वही 10:15 बज गए हैं और हम घर पहुंच चुके हैं। बस अब मनु ने सुबह स्कूल जाना है तो करते हैं आराम। और आपको मेरी आज की ज़्यादा सो हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी, जय सिस्टर।